ये कहानी है भगवान जगन्नाथ के भक्त बंधु मोहंती की। बंधु मोहंती बेहद गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। कभी भिक्षा नहीं भी मिलती थी तो व्रत रखकर भगवान का भजन करते थे। एक बार उन्हें कुछ दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। उनके बीवी बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जगन्नाथपुरी में उनके एक मित्र हैं जो बहुत धनवान और दयालु हैं, और यदि वे उससे जाकर सहायता मांगेंगे तो वे अवश्य उनकी व्यवस्था कर देंगे। जैसे तैसे 5 दिन की यात्रा के बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां जाकर देखा तो मंदिर के सिंहद्वार पर बहुत भीड़ थी। बंधु मोहंती ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे मित्र बहुत व्यस्त हैं और वो कल सुबह जरूर हमारी कुछ सहायता कर देंगे। वो दक्षिण द्वार के समीप पेजा नाला के पास पहुंचे, जहां से जगन्नाथ जी को भोग लगाए जाने वाले चावलों का मांड बहता है। उन सबने वहीं चावलों का मांड पिया और वहीं पे विश्राम करने लगे। रात्रि में जब मंदिर बंद हो गया तो जगन्नाथ जी ने अपनी सोने की प्लेट ली और उसमें बंधु मोहंती और उनके परिवार के लिए व्यंजन परोसने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया और आकर बंधु मोहंती को वो प्लेट दी। उन सब ने खुशी खुशी प्रसाद ग्रहण किया, पर जब प्लेट लौटाने के लिए बंधु मोहंती ने ब्राह्मण को ढूंढा तो वो मिले नहीं। बंधु मोहंती ने सोचा कि वे उसे सुबह लौटा देंगे। सुबह सेवकों ने देखा तो भगवान की सोने की प्लेट गायब थी। ढूंढने पर जब वे प्लेट बंधु मोहंती के पास मिली तो सेवकों ने उन्हें चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। बंधु मोहंती ने उन्हें समझाया भी कि ये प्लेट उन्हें एक ब्राह्मण ने दी थी, पर किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और बंधु मोहंती के साथ हुए व्यवहार के लिए खूब डांट फटकार लगाई। जगन्नाथ जी ने राजा को बंधु मोहंती से क्षमा मांगने और उनकी व्यवस्था करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने स्वयं जाकर बंधु मोहंती से क्षमा मांगी और आजीवन के लिए उनके रहने खाने आदि की व्यवस्था की।